नमस्कार दोस्तों। अभी मार्केट के अंदर जो चैट जीपीटी आया और जब से कहा जा रहा है कि ये गूगल को रिप्लेस कर देगा, गूगल को पूरी तरह से टक्कर देने के लिए आया। आज इसी के बारे में बात करेंगे, चैट जीपीटी आखिर क्या है और क्यों कहा जा रहा है कि गूगल को पूरी तरह से टक्कर दे सकता है। देखो, अगर मैं गूगल की बात करूं, 1998 के अंदर गूगल आया था और उससे पहले बहुत सारे सर्च इंजन थे। जैसे कि सबसे बड़ा सर्च इंजन था याहू। याहू को पूरी तरह से ये खा गया था और तब से लेकर अभी तक यह क्या है, एक तरह से अपनी डोमिनेंस बनाए बैठा हुआ है। और अभी जो कहा जा रहा है कि तब से जो चैट जीपीटी आया है, तो उसके बाद जो गूगल की एक तरह से नींद उड़ी हुई है। अब दोनों के बारे में बात करेंगे, चैट जीपीटी आखिर काम कैसे करता है और किस आधार पे कहा जा रहा है कि जो चैट जीपीटी है आगे आने वाले समय में गूगल को रिप्लेस कर देगा। देखो, ये बात मैं खुद ये नहीं कह रहा हूँ, जो जीमेल के क्रिएटर है पोल, उन्होंने खुद ये बात कही है कि आगे आने वाले समय में जो गूगल की जो डोमिनेंस है वो धीरे धीरे कम हो सकती है और उसकी पावर है वो चैट जीपीटी को ले सकता है। अब चैट जीपीटी की आखिर की बात कर लेते हैं। चैट जीपीटी आखिर है क्या और कैसे काम करता है और क्यों कहा जा रहा है कि ये गूगल को रिप्लेस कर देगा। देखो, चैट जीपीटी की फुल फॉर्म की बात करें, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, मतलब एक तरह से जो पहले ही ट्रेन किया गया है। देखो, जो चैट जीपीटी है एक तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के ऊपर काम करता है। जैसे कि अगर आप इससे कोई क्वेश्चन पूछोगे ये उसका आंसर देगा और दोनों चीज़ों से क्या है, सीखता चला जाएगा। इसके अंदर जो मेमोरी और धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, इसकी पावर है जो क्षमता है वो धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाएगी। और देखो, इस दोनों जो चैट जीपीटी से आप कोई क्वेश्चन पूछोगे उसका एक तरह से सिंपल एक्यूरेट जो क्वेश्चन आंसर देने की वो कोशिश करेगा। अब दोनों के डिफरेंस की बात करेंगे, चैट जीपीटी आखिर क्या है और गूगल के अंदर डिफरेंस क्या है। देखो, सबने पता गूगल अभी तक एक नंबर 1 सर्च इंजन बना हुआ, काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है। बट इसके अंदर जो आपको एक्यूरेट क्वेश्चन देता है, बट कहीं ना कोई कमी वगैरह तो सब कुछ किसी में भी होती है। अब जैसे कि डिफरेंस ये है, आपके पास गूगल है या आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, अगर मैंने पूछा कि मतलब जॉब के लिए मैंने कवर लेटर लिखना है या मतलब मैंने ऑफिस से छुट्टी लेनी है, मैंने उसकी एप्लीकेशन देखनी है, तो मैंने जो बॉस को भेजूंगा मेल के थ्रू, तो क्या करेगा गूगल, आपको बहुत सारे टेम्पलेट शो कर देगा या दूसरी साइट पे आपको भेज देगा। आप इस साइट पे जाके सर्च कर सकते हो या आपको बस दूसरा लिंक दे देगा, आप इस लिंक को मतलब खोल के उस एप्लीकेशन को पढ़ सकते हो। बहुत सारी आपके पास टेम्पलेट होगी, इस ये एप्लीकेशन पढ़ते हो या पोएम देख सकते हो, ये पोएम देख सकते हो। बट कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर चैट जीपीटी से आपको मैंने लियो की एप्लीकेशन देखनी है, तो क्या जो एप्लीकेशन होगी जो आप बोलोगे, मतलब मैंने सीख लियो देखनी है या कोई एप्लीकेशन होगी, वो सेम एप्लीकेशन वो आपको चैट जीपीटी लिख कर देगा। और उस जैसे कि मैं बात करूँ और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने गूगल से पूछा मतलब हाउ टू मेक मनी, मतलब मैं पैसे कैसे कमा सकता हूँ, तो गूगल क्या करेगा, आपको अलग अलग साइट पे आपको भेज देगा, ये साइट खोल के देखो, उसके अंदर आपने पता चलेगा, फिर दूसरी लिंक साइट है वो खोल देगा। बट कहीं ना कहीं अगर आप ये बात चैट जीपीटी के अंदर लिखोगे तो चैट जीपीटी आपको मतलब खुद बताएगा कि आप बिजनेस कर सकते हो, स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या मतलब आप जो रूम है उसको रेंट पे चढ़ा सकते हो। पर उसके बाद आप पूछोगे मतलब मैं बिजनेस कौन कौन से कर सकता हूँ, उसके बाद चैट जीपीटी आपको बताएगा ये बिजनेस आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पता चलेगी। और कहीं ना कहीं चैट जीपीटी के अंदर आपको जो यूट्यूब की स्क्रिप्ट है या दूसरी कोई स्क्रिप्ट है मतलब वीडियो की, उसकी स्क्रिप्ट भी क्या है आप बना सकते हो। अगर आपने किसी वीडियो का आइडिया नहीं आ रहा तो उसके लिए आपको कोई स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, कुछ भी ज़रूरत है, तो वो क्या आपको प्रोवाइड करेगा चैट जीपीटी। जो गूगल है वो आपको चीज़ों को नहीं बता सकता है। बहुत सारी जो चैट जीपीटी है वो बहुत सारी जो स्क्रिप्ट की बात करें या कोई बहुत मतलब टाइटल सब कुछ आपको बताने की कोशिश करेगा और एक तरह से एक्यूरेट उस चीज़ का आंसर देने की कोशिश करेगा। अब जैसे कि मैंने बात करूँ, जैसे या मैंने आप बात करें, मैंने पूछ लिया जो गूगल से मतलब एक पोएम लिखनी है मैंने नेचर के ऊपर, आपको क्या करेगा बहुत सारी टेम्पलेट प्रोवाइड कर देगा, ये टेम्पलेट होगी, ये टेम्पलेट होगी, आप इसके अंदर खोल कर देख सकते हो। बट कहीं ना कहीं अगर आपने चैट जीपीटी के अंदर नेचर के ऊपर पोएम लिखनी है, मतलब आपने बता दिया मैंने ये चीज़ होनी चाहिए, मतलब मैंने बुक्स के ऊपर पोएम लिखनी है, मतलब मैंने दीवार के ऊपर कोई पोएम लिखनी है, मतलब नेचर के ऊपर पोएम लिखनी है, तो क्या आपको एक पोएम लिख के देगा, ये चीज़ आप पोएम के अंदर ये लिख सकते हो, बाकायदा पोएम को आपको लिखी मिलेगी। ये बहुत सारी इंजन है। चैट जीपीटी की बात करो, इसको एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होगी। बट कहीं ना कहीं जब आप इसी के क्वेश्चन पूछोगे तो उसके बाद ये जो आंसर देगा उसके लिए क्या इसको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर जो डाटा फीड किया गया है, जो इसके अंदर जो डाटा दिया गया है, उसी डाटा को आपको उठा के आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके दिमाग में आया होगा कि इतना डाटा इसके पास आया कहाँ से, ये जो आपने खुद मतलब ये आपके जो जवाब दे सकता है, आपके दिमाग में ये चीज़ आई होगी आखिर इसके अंदर इतना डाटा फीड कैसे किया गया होगा। देखो, जो
चैट जीपीटी के डेवलपर्स है उसने जो पब्लिकली अवेलेबल जो डाटा है उसको कलेक्ट करके इसके अंदर फील्ड किया गया है। बहुत सारे जो टेक्स्ट बुक है या फिर मतलब विकिपीडिया अदर आर्टिकल से डाटा उठा उठा करके इसके अंदर फीड किया गया है। और जो बताया गया है कि 570 जीबी डाटा इसके अंदर इंक्लूड है और 300 बिलियन वर्ड इसके अंदर जो शामिल किए गए हैं। और देखो जो चैट जीपीटी, हाँ वो बात अलग है, जो चैट जीपीटी अभी तक क्या है इंग्लिश के अंदर प्रोवाइड है। जो आपको देखा जाएगा तो अगर आप इससे कोई क्वेश्चन पूछोगे ओनली इंग्लिश के अंदर बताएगा, ना कोई दूसरी लैंग्वेज है ना कोई हिंदी लैंग्वेज है, कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं है, अभी तक है इंग्लिश के अंदर ये काम करता है। और जो चैट जीपीटी को 2021 तक ट्रेनिंग मिली हुई है, मतलब 2022 तक के अंदर तो ये आ गया था, 2021 तक इसको ट्रेनिंग दी गई है। 2022 के बाद जो आपके इवेंट हुए हैं, जो कोई प्रोग्राम हुए हैं, वो शायद तक इतने अच्छी वे में आपको ये बताने की कोशिश नहीं करेगा। इसको बहुत सारे अपग्रेड किए हो अभी भी क्या ज़रूरत है। और बहुत सारी, जैसे चैट जीपीटी के बारे में बात करें, अगर आपने पूछा कि एक छोटे बच्चों को क्वांटम फिजिक्स के बारे में कैसे बता सकते हैं, वो क्या है आपको एक स्टिक वे में, एक सिंपल वे में एक आपको बताने की कोशिश करेगा क्वांटम फिजिक्स के छोटे बच्चों को कैसे समझा सकते हैं। मतलब एक बहुत से अच्छा मतलब चैट जीपीटी माना जा रहा है। और देखो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये चीज़ भी आई होगी, कल को तो फिर ये ह्यूमैनिटी के लिए या इंसानियत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। कल को मतलब बहुत सारे ऐसे कोई बच्चे हैं, मतलब जैसे गैर कानूनी चीज़ें हैं, बम कैसे बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पूछनी चाहिए, वो चीज़ें मतलब बता सकता है। देखो ये चीज़ तो जैसे बम कैसे बनाते हैं गूगल भी बता सकता है, मतलब उनसे भी बातें पूछ सकते हैं। देखो कोई चीज़ आई है चैट जीपीटी, तो कोई चीज़ आई है तो उसके बेनिफिट भी होंगे, तो कुछ उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो कहीं ना कहीं देखो अभी जो मैंने चैट जीपीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उनका दावा किया हुआ है कि जो चैट जीपीटी इसके अंदर जो गैर कानूनी चीज़ें हैं, जो वोलेंस के द्वारा जो वोलेंस चीज़ हो सकती है वो चीज़ें बताने की कोशिश नहीं करेगा। बट सबने पता है इंसानी दिमाग बहुत शातिर होता है, तो कहीं ना कहीं हम घुमा फिरा के वो चीज़ है वो पूछ ही लेते और ये चीज़ें बता ही सकते हैं। बट वही बात है कि अगर इसको अच्छे के लिए इस्तेमाल करोगे तो ठीक है, अगर आप बुरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करोगे तो वो चीज़ सब चीज़ें भी है। तो फिर क्या, फिर ये चीज़ भी दिमाग में आई होगी, कल को तो फिर यह ह्यूमंस है जो आदमी को रिप्लेस भी कर सकता है। देखो ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब सबसे पहले जब कंप्यूटर भी आए थे उस समय भी यही लगा था कि अभी कंप्यूटर आए हैं लोगों की नौकरी खा जाएगा, क्या मतलब लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। बट कहीं ना कहीं जो अगर बात करें वो बात अलग है कि कुछ बहुत सारी जैसे कंपनियां कॉस्ट कटिंग के लिए मैन पावर कम कर सकती है। बट दूसरे वे में बात करें तो ह्यूमंस है इसको परफेक्शन और क्रिएटिविटी लाने के लिए इनका यूज कर सकता है। आज हम कंप्यूटर का बहुत सारे जो अपने काम को मतलब शॉर्ट वे में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करें क्या इसके अंदर कोई कमी नहीं है, बहुत सारी अच्छाई चीज़ें थोड़ी होती है, कम उसके अंदर थोड़ी डिसएडवांटेज भी होगी, कमी भी होगी। हाँ बिल्कुल है। देखो चैट जीपीटी भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ने अपना एक बेस्ट वर्जन निकाला हो, बट कहीं ना कहीं देखो अभी तक इसको चैट जीपीटी को 2021 तक ट्रेनिंग मिली हुई है, 2021 तक इसके अंदर डाटा है। 2022 के बाद जो अभी इसके अंदर जो इवेंट हुए या प्रोग्राम हुए हैं वो इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे। और अभी इसका इंग्लिश के अंदर इसको अभी क्या अभी तक यह इंग्लिश के अंदर है, दूसरी लैंग्वेज के अंदर वो नहीं मिलेगा। और उसके बाद ये क्या है, चैट जीपीटी की कई लिमिटेशन भी है, ये मतलब बहुत सारे परफेक्शन दिखा सकता है बट इंसानों का लेवल नहीं मैच कर सकता। जो इंसानों की जो दिमाग की शक्ति होती है, जो इंसान सोच सकते हैं, जो लिख सकते हैं, वो चीज़ तो नहीं हो सकती। थोड़े बहुत तो मिस्टेक वगैरह आखिर होगी। अब बात करें चलो इस चैट जीपीटी की बात करें, आया कहाँ से, इसके पीछे कौन है। देखो यूएसए की कंपनी है जो ओपन एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसके द्वारा जो चैट जीपीटी बनाया गया। मेरा मानना ये है कि बहुत अच्छा काम करे इस फील्ड के अंदर। और ये बात भी नहीं है कि चैट जीपीटी जो पहली बार ऐसा चीज़ आई, इससे पहले भी जो ओपन एआई कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई भी है, दुनिया के सामने रखी भी है। जैसे कि बात करें, आपने यूज भी किया होगा एक जो टूल है, जो साइट है जो डेल ई। अब ये काम कैसे करती थी, बहुत सारी पॉपुलर भी हुई थी। ये काम ये करती थी, जो आपने इमेज बनानी है, इमेज बनानी है, क्रिएटिविटी लगानी है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बात करूँ, आपके पास डॉगी है तो उसके ऊपर सिंग कैसे लगाए, उसके ऊपर जो पंखड़ी कैसे लगाई जैसे उड़ सके, बहुत सारी जो क्रिएटिविटी चीज़ है वो कर सकता है, बहुत सारी पॉपुलर भी हुई थी। और एलन मस्क ने भी 2015 के अंदर भी इस कंपनी के साथ जो काम किया था, एलन मस्क ने जो एआई कंपनी है इसके साथ मिलकर काम किया था। हालांकि उसके बाद एलन मस्क ने इसको लेफ्ट कर दिया, इसको छोड़ दिया था। और अभी जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जो कंपनी है, इसने क्या है, एक रोबोट बनाया है जो लॉयर है, जो मतलब कोर्ट के अंदर केस लड़ेगा। बहुत सारी जो आर्टिफिशियल जो है वो काम करी, बेहतरीन काम करी है।
हम बात करें क्या गूगल को रिप्लेस कर देगा, देखो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता गूगल को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि माने जाए तो गूगल है कल को इस चीज़ के अंदर आपने क्या है वो फिर क्या इसको अपडेट वो कर सकता है, जो चीज़ जो चैट जीपीटी लेकर आया कल को वो चीज़ को इसके अंदर अपडेट भी कर सकता है। और मैं मानता हूँ आपने भी क्या एक बारी चैट जीपीटी को यूज करना चाहिए, आप इसको डाउनलोड करके देखो, अभी तो क्या ये फ्री में है, हालांकि बाद में ये पेड हो सकता है, तो आप एक बार इसको यूज करना चाहिए, आपको पता चलेगा क्या ये अच्छा आपके लिए भी अच्छा है या नहीं है आपके अंदर, और आपने इसके अंदर क्या डिफरेंस वो देखने को मिले हैं।